नमस्कार। हम आए हैं अभी केमरी जगदीश धाम नारोटी क्षेत्र में है, तो वहाँ अभी हम मंदिर में हैं और यहाँ हमें एक बुजुर्ग सम्मानीय व्यक्ति मिले हैं जो इस मंदिर की कमेटी से लगभग 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो सर पहले तो आप आपका नाम बताएं सर। जी, मेरा नाम हंसराज, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मेंढगापुरा और केमरी से टच है। एक सर काफ़ी विशेषताएं इसकी सुनी है मंदिर की हमने, और यहाँ हर वर्ष एक भव्य मेला भी लगता है, जिस मेले में एक माला जो होती है जगदीश धाम जी की, उसकी नीलामी होती है। तो आप हमें विशेषकर बताएं कि क्या विशेषताएं मंदिर की हैं और किस तरीके से मेला का बर्ताव क्या है, वो आप जानकारी दें सर। जी देखिए, लगभग 1735 में हमारे यहाँ के भांजे थे जो गांव नांग तलाई है गंगापुर सिटी के पास जी, वहाँ वो रहा करते थे। बस बाल्यकाल से उनमें भक्ति का गुण जागृत हुआ। वहाँ अकाल पड़ा तो उनकी माँ सुधर्मा देवी यहाँ लेकर के आ जाती है। यहाँ भी वो कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन थे, गाय वाएँ चराया करते थे, और भक्ति के भावांकृत होने के बाद वो यहाँ से सपत्नी का अपनी धर्म पत्नी के साथ उड़ीसा जगन्नाथपुरी के लिए कनक दंडवत अपनी यात्रा शुभारंभ करते हैं जी। और निरंतर कनक दंडवत देते देते वो जमुना मठ तक जब वहाँ पहुँचते हैं, उससे पूर्व में बहुत सारे लोग रास्ते में उन्हें मिले और भक्त की हंसी मजाक करने लगे थे कि बोले कलयुग का कैसा भक्त है जो अपने साथ पत्नी को लेकर के जा रहा है। तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जमुना देवी से कहा, देखो अग्नि घड़ी की परीक्षा है, लोग हमारी भक्ति पर छीटाकशी कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी देह यहीं त्याग दें जी। तो उन्होंने भक्ति के स्वरूप से अपनी देह वहाँ त्याग दी। उस जगह पर चंद्रमादास जी ने उसका वहाँ क्रियाकर्म किया, दाह संस्कार किया, और वो जमुना के किनारे पर है, जो जमुना मठ से जाना जाता है जमुना देवी के नाम से, वो आज ही वहाँ है जी। उसके उपरांत पर वो स्वयं अकेले आगे कनक दंडवत शुभारंभ करते हैं। तकरीबन 150 किलोमीटर दूरी पर देखते हैं कि उनके शरीर में घाव पड़ गए, कीड़े पड़ने लगे। उन कीड़ों को वापस अपने देह में रखता और भगवान का संकीर्तन करता हुआ जा रहा था। भगवान का सिंहासन कांपने लगा। कोई भक्त केमरी से यहाँ पधारा है राजस्थान से, तो स्वयं भगवान ने ब्राह्मण का रूप वेश धारण करके वहाँ पहुँचते हैं। उनकी ताम्बरणी देह पहले जैसे हो जाती है, अपने साथ भक्त को लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। उड़ीसा में वो 10-15 दिन रुक करके वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना के बाद उनसे कहा भैया, तो पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा, बोलो आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा, महाराज आप हमकी यही भक्ति है कि आपकी मूर्तियाँ ऐसी हमें मिले, मैं जो है अपने गाँव लेकर के चलूँगा। उन्होंने वहाँ से 3 मूर्तियाँ स्वयं विश्वकर्मा से बनवा करके भक्त को साथ रथ में लाद करके यहाँ आए थे, और सर्वप्रथम वो अपने गांव गंगापुर सिटी के पास जो नांग तलाई है वहाँ लेकर गए थे। तो गंगापुर रुकते हैं वो एक रात के लिए। तो गंगापुर जब वहाँ रुके तो वहाँ भी उनकी याद में छोटा सा मंदिर है, 8-10 बीघा ज़मीन आज भी है। वहाँ से फिर वो अपने गाँव नांग तलाई ले जाते हैं। वहाँ भक्ति के प्रताप से जो बावड़ी थी उसमें पानी नहीं था, वो उसमें गंगा जल डालने से बहुत सारा पानी प्रकट हो जाता है, और पानी निकलने के बाद वहाँ के किसान लोग उस पानी पर झगड़ने लगे। तो भक्त ने कहा चंद्रदास ने कि गंगा आप जहाँ से आई वहीं विलुप्त हो जाए जी। वो विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद स्वयं भगवान ने कहा कि हे भक्त, तुम जहाँ से केमरी गांव से कहकर मेरे को लाए थे, आप वहाँ मुझे लेकर के चले हैं। फिर वो वहाँ से नांगतलाई से अपने गांव से अपने मामाओं के यहाँ पर ना केमरी ला करके यहाँ स्थापित करते हैं, और तब से ही केमरी में यहाँ उनका आषाढ़ बुद्धि द्वज की स्थापना हुई थी। तो पहले आषाढ़ बुद्धि द्वज को यहाँ एक विशाल मेला लगता था। आज से तकरीबन 90 साल पहले, 90 और 100 साल पहले भगवान जगदीश जी महाराज का पुनः नव कलेवर हुआ। दूर से जो मूर्तियाँ आई थी, उन मूर्तियों की स्थापना बसंत पंचमी को महामेले में हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं 2 मेले लगने शुरू हो गए, आषाढ़ द्वज को और बसंत पंचमी को जी। हर महीने अमावस्या लगती है। ये कार्यान्वयन चलता रहा। फिर 2011 में फिर नवकलेवर हुआ। फिर मूर्तियाँ वहीं जगन्नाथ धाम उड़ीसा से आई। वो 3 मूर्तियों का यह मंदिर की परिक्रमा के बगल में ही उनको समाधि स्थल बनाया गया है। और 2011 में यहाँ करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ। लोगों की जनभावनाओं के हिसाब से यहाँ बहुत विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ, बहुत विशाल यज्ञ हुआ जिसमें करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था। इसके बाद हर महीने यहाँ जो अमावस्या लगती है उसमें तकरीबन विगत दशकों से पत्तल पर ही चावल दाल भात का प्रसाद लोगों को करवाया जाता है। उड़ीसा जगन्नाथपुरी की तर्ज पर जी। और यहाँ तकरीबन 50-55 मन 60 मन दाल भात खर्च हो जाता है हर मौसम।
जी। तद हम देखते हैं उसके बाद ये 2 विशाल मेले लगते हैं। आषाढ़ बुद्धि जोज का मेला कम पड़ गया है और विशाल मेला ये बसंत पंचमी का भरने लग गया जी। हर महीने की समस्या प्रति दूर दराज से यहाँ से भक्त लोग आते हैं। 100 सवा साल से पहले की जिनों की मान्यता है वो भी आते हैं, जिन पर बहुत सारे कष्ट में, किसी पर ज़मीन का लफड़ा था, किसी पर केस का लफड़ा था, किसी को संतान का न मिलना, इस तरीके की जो बहुत सारी प्रक्रिया हैं उनमें उन लोगों ने जब यहाँ जगदीश जी महाराज की दरबार पर आए तो समस्त मनोकामना उनकी पूर्ण हुई और आज भी अनवरत वो चलते रहते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने आज भी देखने को मिलते हैं कि जो लोग अच्छे ऋषियों मुनि महर्षियों के आश्रमों पर जहाँ बहुत से लोगों के दुख हरण हुए, लेकिन वहाँ भी उनको संतान की उत्पत्ति नहीं होती है और जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें बच्चा मिल जाता है। यानी यहाँ इस मंदिर पर सभी दीन दुखियों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और दुख कटते हैं। बिल्कुल कटते हैं। और जो उड़ीसा जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है उसी की तर्ज पर वहीं से मूर्तियाँ आई थी, वहीं से और उसी की तर्ज पर यहाँ हर वर्ष मेला लगकर उनकी जो माला होती है विशाल, उसकी नीलामी क्या होता है की जाती कि है। पहले यहाँ प्राचीन मंदिर था जो बुजुर्गों की हाथों से बनी हुई ईंटों का मंदिर था जी। 1995 में इसका दोबारा से जो है मंदिर का पुनरुद्धार हुआ है। समस्त बारगांव के लोगों ने चंदा उगाया था और बाहर से आने वाले लोगों ने के सहयोग से आज ये भव्य मंदिर इस कगार पर है। बसंत पंचमी का जो विशाल मेला लगता है अमावस्या से शुभारंभ हो जाता है, 4-5 दिन वो मेला रहता है, लेकिन बसंत पंचमी को यहाँ से जगदीश जी महाराज का रथ भक्तों के माध्यम से जो 3 रथ निकलते हैं अलग अलग, उन तीनों रथों में भगवान जगदीश जी, बलदाऊ जी और सुभद्रा बहन जी तीनों के रथ निकलते हैं। यहाँ से ठीक 500 मीटर आगे जनकपुर स्थान है, वहाँ जाकर के वो रथ पहुँचता है। जनकपुर पर स्थापित होने के बाद वहाँ सभा में तब्दीलता हो जाती है। वहाँ भगवान जगदीश जी महाराज की माला कोई भक्त जो भी इस कदर अपने आप को भाग्यवान समझता है वो उस माला को धारण करता है। माला के लिए अपने से प्रेम भेंट देते हैं, तो कभी 5 लाख, कभी 4 लाख, अब 30, जो अपने जैसे 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 भाव होता है। इस वक्त में 7,11,000 सतवीर चांदीलाल जी ने लिया था जो फरीदाबाद का है। मेले पर यहाँ से हरियाणा, पंजाब, कई अनेक राज्यों से श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आते हैं।